तो कल हमने क्या, आत्मा और परमात्मा, पता लग गया हमारे पिताजी का। हाँ जी, पता लग गया है ना। अब आगे क्या जानेंगे हम पिताजी का, बताओ। अब क्या जानेंगे हम? हाँ, यस, कि उससे अपने पिता से हमें कनेक्ट कैसे करना है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो फिर से हम मेडिटेट करेंगे, ठीक है। चलो, देखें स्वयं को। मैं चमकता सितारा, मस्तक के मध्य, और देखें मेरे ऊपर निराकार परमात्मा, उनसे शांति की किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। परमात्मा जो गुणों और शक्तियों के सागर हैं, उनसे शांति, प्रेम, ये किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मेरे दिल में हर एक आत्मा के लिए प्रेम ही प्रेम है, स्नेह ही स्नेह। एकदम शांत रहे, परमात्मा के किरणों का आनंद लें। ओम शांति। तो हमें समझ आया। तो आज हमारा टॉपिक है कि हम कैसे उस परमात्मा से कनेक्ट करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं योग। सबने सुना योग? एक होता है योगा, एक होता है योग। योगा होता है फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। योग होता है जो एक्चुअल भारत का कल्चर रहा है। बात होती है कि भारत का योग बहुत फेमस है। योग जो होता है वो संस्कृत के वर्ड युज से हो। युज माना जुड़ना, तो कनेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके अलग अलग मीनिंग है, लिंक, ज्वाइंट, यूनियन, मीटिंग, रिमेम्बरेंस, अलग अलग मीनिंग है ना। हम एक एक करके समझेंगे क्या है। तो तीन लेवल पे योग हो सकता है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल मतलब दो चीजों का आपस में जुड़ना, जैसे दो वायर को कनेक्ट कर दो, क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, यस और नो, है ना। हो गया। चाय में चीनी डाल दो, मीठा हो जाएगा। नमक डाल दो, चांसेस है कि दूध को भी खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब कुछ डाला तो उसका टेस्ट, माना दो चीजें जुड़ गई, ठीक है। वैसे ही आप रेडियो चलाते हो तो उसमें वो फ्रिक्वेंसी मैच करते हो कि भाई ये वाला चैनल देखना है, तो जैसे ही मैच होता है तो वो सिग्नल आ जाता है। तो ऐसे ही इसको हो गया फिजिकल। सेकंड लेवल मेंटल लेवल, मन से जुड़ना। अब आप सब मन से कहाँ हो? फिजिकली तो आप सब यहीं हो, दिखाई दे रहे हो। मन से कहाँ हो? पक्का यही है कि कुछ और भी सोच रहे हैं? चल रहा है ना कुछ। तो माना मेंटल योग चल रहा है। जैसे एक माँ मिसिस इंडिया का अवार्ड ले और उसका बच्चा घर पे बीमार हो, फिजिकली वहां पे है पर मेंटली घर पे है। हो गया ना, समझ गए ना कनेक्शन। कई बार हम अपनी माँ को बहुत प्यार से याद कर रहे होते हैं, अचानक से फोन आता है, कहते हैं हाँ माँ आपको ही याद कर रहा था। मतलब मेंटल योग, माना मन से। अब कई बार घर में बच्चा बीमार होता है तो
मन उदास रहता है। या आप में से कोई घर पे लड़के जाते हैं, फिर क्या होता है, पूरा दिन अच्छा नहीं लगता ना। फिर होता है मम्मा नहीं कोई बात नहीं, आगे से नहीं करूंगा, और अगली बार फिर यही कहते हैं। तो ये क्या हुआ, मन का ही जोड़ हुआ ना, मन से ही तो आपने सोचा। और स्पिरिचुअल होता है इसमें हम उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। तो ये तीन प्रकार के हैं। लौकिक, लौकिक होते हैं जैसे हमारे घर के संबंधी। तो आप ये चीजें जरूर लिखो, ठीक है, घर जाके चाहे लिखो चाहे यहाँ लिखो, ये दिमाग में रहनी चाहिए क्योंकि ये हमारे काम आएंगे। लौकिक माना जो घर के आपके रिश्ते नाते संबंधी हैं, ठीक है। अलौकिक माना देवी देवताएं या कोई गुरु, कोई किसी को भी मानता है, वो हो गए अलौकिक। और तीसरे हैं राजयोग, जिसमें राजा बनना है। ये योग जो सब योग के पिताजी हैं, ठीक है। हो गया लौकिक, अलौकिक एंड लास्ट वन वाज राज योग, ठीक है। अब राजयोग का मतलब क्या होता है, राजा बनना। किसका राजा, हम राजा किसके बनेंगे, अपनी कर्मेंद्रियों के। ताकि आप जो बोलना चाहो वही बोलो, आप जो देखना चाहो वही देखो, आप जो सुनना चाहो वही सुनो। और ये हाथ हेल्प के लिए उठें, चाहे कोई गलत भी बोल रहा है तो भी उसकी पिटाई नहीं करें। पक्का, पक्का, चाहे हाथ में कुछ भी हो, नहीं करोगे ना, ठीक है। तो फिर आप राजयोग के द्वारा इनके मालिक बन जाओगे। और फिर इसको राजयोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब योग के राजा हैं, माना सबके पिताजी हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, परमात्मा से। अब परमात्मा कौन है, उसका गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो वो परम धाम का रहने वाला, अगर हम उससे कनेक्ट करेंगे तो हमारे अंदर भी वैसी एनर्जी जाएगी। क्योंकि साइंस क्या कहती है, एनर्जी कहाँ से फ्लो करती है, हाईएस्ट टू लोएस्ट। आप सब हाईएस्ट पे हो या लोएस्ट पे हो, बताओ, हाईएस्ट पे हो कि लोएस्ट पे हो। लोएस्ट पे हो ना, माना एनर्जी लेवल चार्ज है क्या। अच्छा ये कहें कि आपसे परमात्मा को एनर्जी फ्लो करेगी, हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मतलब हम लो ही हैं। चलो लोएस्ट नहीं मानते, चलो लो मान लेते हैं, आप अच्छे हो थोड़े से। पर कहीं ना कहीं हमें चार्जिंग तो परमात्मा से करनी है, ठीक है। तो राजयोग में 8 प्रकार के योग हैं, हम एक एक करके करेंगे। इसमें इनबिल्ट है जो हम आज के सेशन में जानेंगे। सबसे पहले कर्म योग। दुनिया में क्या कहा, भाई कर्म कर लिया तो परमात्मा को याद कर लिया। माना घर के लिए पैसा कमा लिया तो कर्म योग हो गया, क्योंकि उनके लिए यही डेफिनेशन थी। और परमात्मा क्या कहते हैं, बच्चे कर्म करते हुए मेरी याद में रहना, उसको कर्म योग कहा जाता है। मान लो आप खाना बना रहे हो, अगर आप परमात्मा की याद में बनाओगे तो उसमें एनर्जी वैसी जाएगी। समझ आया। हम क्या करते हैं, काम करते हैं, शाम को थक जाते हैं, भगवान कहते हैं काम कर तो लिया, घर वालों के लिए आपको याद हो ही गया बीच में, भाई घर गृहस्थी वाले हैं, इतना तो चलेगा। भगवान क्या कहेगा, कोई बात नहीं बच्चे, जब सजाओं का टाइम आएगा, जब थोड़ा सा लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, तब भी तो बैठोगे मेरी याद में। फिर कहोगे भगवान कुछ सुनता नहीं है। भगवान कहाँ से सुने, आपने सुनी उसकी, नहीं। हमने कहा भाई नहीं, भगवान अभी पढ़ने का टाइम है, अभी खेलने का टाइम है, अभी खाने पीने का टाइम है, अभी फ्रेंड्स के साथ घूमने का टाइम है। और भगवान कहेगा मेरे लिए, भगवान तुम ही मुझे याद कर लो, आप ही याद कर लेते हो बहुत है, मम्मा पापा भी तो आपको याद करते हैं, चलेगा, नहीं चलेगा। तो परमात्मा कहते बच्चे कर्म करते हुए क्या याद रहे कि मैं एक आत्मा हूं, उस परमात्मा की संतान, उसकी याद से, उसकी शक्ति से वो काम आधे से भी कम समय में हो जाएगा, ठीक है। कर्म योग। नेक्स्ट है भक्ति योग। भक्ति में क्या होता है, भावना, एक पैर पे कोई खड़ा हो गया या कोई भी भावना,
यहाँ पे भी भावना है किसकी, ये मेरा पिता है। पिता के लिए भावना होनी चाहिए ना। पिता से प्रॉपर्टी मिलेगी तो यहाँ भी प्रॉपर्टी मिलेगी, जो हम आगे के सेशन में जानेंगे क्या मिलेगा आपको। फिर संन्यास योग, सन्यासी क्या करते हैं, घर गृहस्थी छोड़ के, घर गृहस्थी छोड़ के भाग जाते हैं, जंगलों में रहते हैं। परमात्मा कहते बच्चे आपको घर गृहस्थी में रहते हुए त्याग करना है। कौन सा त्याग करेंगे, गलत आदतों का, गलत बातों का, व्यर्थ की चीजें ना देखेंगे ना सुनेंगे, समतप, बैलेंस। परमात्मा कहते हैं आपको बैलेंस रखना है। किस बात का, घर गृहस्थी में भी रहना है, माना आप बच्चों को पढ़ाई भी करनी है और परमात्मा को याद भी करना है। ठीक है। अकेले परमात्मा को याद करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो वो कहता बैलेंस लेके चलो, पढ़ो, मेरी याद में तो तुम टॉप करोगे। समझ आया। तो दोनों लाइफ में बैलेंस हो। ठीक है, यहाँ भी रेगुलर आना है, वहां भी रेगुलर जाना है, पर बैलेंस लेके टॉप करना है। नेक्स्ट, ज्ञान योग। दुनिया में आपने कई बार आपके स्कूल में कोई टीचर आए होंगे, कुछ मोटिवेशन स्पीकर, वो कहेंगे मेडिटेशन करो, बच्चों आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, और आप क्या कहते हो, अंकल जी करनी कैसे ये तो बता दो। वो कहते हैं आंखें बंद करो और याद करो। आप आंखें बंद करते हो तो आपको तो अपनी कहानी दिखाई देती होगी कि उसके साथ ये हुआ है ना। बताओ सच है या नहीं। हाँ जी, बताओ। मेरे को पहले ऐसे लगता था कि जब मतलब मेडिटेशन करनी है तब कुछ सोचना नहीं है, तो ऐसे ना मैं दिमाग खाली करते करते सिर दुखने लग रुकने जाता है, लगा था, सोचना नहीं सोचना। है ना। और यहाँ भगवान आपको ज्ञान देता है, बच्चे आप आत्मा, अपने को आत्मा देखो। और आत्मा कौन सी हो, क्या जाना था, आम अ पीसफुल सोल, आम अ पावरफुल सोल। वर्ड्स भी देखो भगवान कैसे देता है, तुम मेरे बच्चे हो। शेर का बच्चा, बोलो, बोलते नहीं, शेर ही होगा कि कोई है, बताओ, चीता हो सकता है, बंदर, मंकी, शेर का बच्चा। भगवान का बच्चा कैसा होगा, भगवान के जैसा होना चाहिए ना। भगवान नहीं हो सकता, भगवान का बच्चा भगवान जैसा होना चाहिए। तो फिर अब एक राजा का बच्चा खो जाए, वो गलियों में ऐसे घूम रहा है, उसको पता नहीं है कि मैं राजा का बच्चा हूँ। अचानक से उसको किसी ने बताया तुम इस राज्य के राजा के बच्चे हो। पहले वो ऐसे खड़ा था। जैसे उसको पता लगा मैं राजा का बच्चा हूँ, वो एकदम से, हाँ भाई बता, कोई दिक्कत, बुलाऊं सेना को। चेंज हो गया ना एटीट्यूड एक सेकंड में। अब आप अपने आप से पूछो, बोलो, अभी भी अगर हम ऐसे ही ढीले ढाले बैठेंगे तो फिर भगवान के बच्चे हैं हम, बताओ। तो थोड़ा एक्टिव हो जाओ। ठीक है, शेर वाली फीलिंग में बैठो कि कुछ सीखना है, शिकार करना है, माना कुछ लाइफ में अचीव करना है, और कहीं बाहर जाके शिकार करने चले जाओ कि अंदर में भाई ने बोला था। सहज योग, सहज माना इजी। तो इसके लिए कोई पोस्चर की जरूरत नहीं है कि इस तरह से खड़े होना है, इस तरह से बैठना है। बाप को याद करना है, तो बाप को याद करने के लिए बच्चों को कोई पोजीशन नहीं चाहिए, है ना। कई कहते हैं भगवान को इस तरह से याद करो, ऐसे बैठ। वो कहता है बच्चे मैं तेरा बाप हूँ। घर में अपने बाप को कैसे याद करते हैं, बुलाते हैं, पिताजी कैसे कहते हैं, रुको पिताजी, एक मिनट, पिताजी, ओम नमः शिवाय, ऐसे बोलेंगे। बताओ, कौन कौन अपने पिताजी को ऐसे बुलाते हैं पूरी मुद्रा में बैठ के, बताओ, ऐसे किया था योग। योग में। योग में ऐसे। अच्छा, वो ठीक है, घर में लौकिक पिताजी, आपके पिताजी, उनको नहीं ना ऐसे बुलाते। तो भगवान कहता मैं तेरा पिता हूँ बच्चे, तो ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है, खुशी से मुझे याद करो। बाबा ये काम है, करके दिखाओ। अब कोई काम उल्टा सीधा नहीं कराना, घर में झाड़ू लगाने के लिए, बाबा रूम साफ नहीं है, झाड़ू लगा दो आके, तो ये काम नहीं करेगा वो। आपने कहना है बाबा रूम की सफाई नहीं हुई हुई, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आप शक्ति भर देना।
फिर तो वो एनर्जी दे देगा। समझ आया? क्योंकि आप बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट होते हो, तो आपको एग्जाम्पल से ही समझाना पड़ेगा। कहीं आप ऐसे भगवान को यूज करो, फिर कहो भैया किया था कल ट्राई, पर आया नहीं वो। तो बाबा की शक्तियों को यूज करो। आपने कहीं जाना है, आपको बाबा इतने बजे मेरा एग्जाम है, रास्ते में ट्रैफिक ना मिले, मैं आराम से जाऊं, आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ठीक है? आप बाबा को कहो बाबा मुझे ये चीज पढ़नी है, आप मुझे हेल्प करो याद करने में, वो हेल्प करेगा। अब समझ आया डिफरेंस? ठीक है। इस बार मैंने अपने सारे एग्जाम पापा को बुला के किए, हम्म, और मैंने अपने एग्जाम में ना किसी से पूछा, बट मेरे पिछली बार से ज्यादा अच्छे नंबर है। बहुत सुंदर है ना, चीटिंग भी नहीं की बहन ने, गुड। मतलब आगे भी नहीं करती वैसे हाँ, तो। वो ठीक है, मैं समझ गया भावनाओं को, वो सबको पता है। बुद्धि योग, हमारे जो योग है वो बुद्धि से है। दुनिया में जो योग होता है वो मन से होता है। जैसे वो कहते हैं मन को मनाओ, जो आपने कहा कि जब मैं योग में बैठती थी तो मैं चाहती थी मन में कोई संकल्प ना आए। तो मन का काम है सोचना, और मन कभी अपना काम रोक नहीं सकता। ठीक है? तो इसी तरह बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारी बुद्धि को रिफाइन करने आया हूं। अगर आपकी बुद्धि ठीक है, आपकी बुद्धि को पता है ये गलत है ये सही है, तो आपको कोई कितना भी समझाने की कोशिश करेगा, आपकी बुद्धि कहेगी नहीं मुझे पता है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब आप सबको यहाँ की शांति का अनुभव हुआ? हाँ जी बच्चों, हुआ है ना? अब आपसे कोई कहेगा वहां जाके शांति नहीं मिलेगी, आप क्या कहोगे? हमने एक्सपीरियंस की है ना? वो पता है। आपको कोई चाय का टेस्ट उसमें मीठा डालने के बाद भी खट्टा होगा, चीनी डालने के बाद भी मानो वो टेस्ट खट्टा होता है, तो आप क्या कहोगे? चीनी तो मीठी है, हो ही नहीं सकता ऐसे। वो कहेगा नहीं, क्यों? आपने एक्सपीरियंस किया है। तो भगवान को जब आपने बुद्धि से समझ लिया, फिर आपका क्या होगा? आपको मन को मनाना नहीं पड़ेगा, आपका मन ऑटोमेटिकली बुद्धि के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है? वो हम धीरे धीरे समझेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। बाकी जो भी गलत आदतें हैं बच्चों की, लेट उठने की, होंगी आप में से कईयों की, है ना? या उठना ही नहीं जब तक मम्मी धक्के ना मारे, है ना, प्यार से कुछ लोरियां ना सुनाए, कि अब इसके बाद। है जी? हाँ, हाँ, बस वही बात है ना। तो ये चीजें धीरे धीरे इम्प्रूव होती हैं। जब आप बाबा के बन गए तो अपने आप उठना शुरू कर दोगे, आपको एक एम मिल जाएगा कि मुझे ऐसा बनना है। ठीक है? और फिर हठ योग, दुनिया में हठ क्या करते हैं? इतने दिन खाना नहीं खाना, ये चीज का त्याग करना है, चप्पल नहीं पहननी, ये नहीं करना। और भगवान के घर में इस योग में हट क्या है? कि मुझे खुद को बदलना है, मुझे टॉप क्लास बनना है, कि मेरा पूरे विश्व में नाम हो। उसके पीछे नहीं दौड़ना, पर हम ऐसे कर्म करेंगे हमें दुनिया वाले लोग क्या करेंगे? इजाद करेंगे। यस। तो ये हम पिक्चर से समझते हैं। अब देखो, ये भाई हैं, चल रहे हैं, तो कैसे चल रहे हैं? परमात्मा की याद में, है ना? कहीं बैठे हैं तो भी परमात्मा की याद में। ये बाकी पीछे देखो, ये बुझे बुझे से थे, फिर इन्हें याद आया कि नहीं मेरा पिता तो मेरे साथ है, तो देखो कैसे कितने एंजॉय से चल रहे हैं। लाइट भी जग गई इनकी, दिख रहा है ना? और फिर देखो दूसरी तरफ आराम से बैठे हैं परमात्मा की याद में। ठीक है? अब कर्म योग, ये भाई देखो काम कर रहा है, इसको याद है कि मैं उसकी संतान हूँ, कितने मजे से काम कर रहा है। ये अब ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गए, ये हस्बैंड वाइफ, तो इनको ज्ञान मिल रहा है। फिर बहन जी देखो, अब आप जैसे बच्चों के लिए क्या बना रही है? छोले भटूरे। ठीक है? तो अब छोले भटूरे खाएंगे तो मजा आएगा, है ना? बट ये परमात्मा की याद में बना रही है, तो अब बच्चे खाएंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन। पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगी। है ना? अगर माता जी ऐसे बनाए, क्या सारा दिन घर में किचन में काम ही नहीं खत्म होता। किसी टाइम तो रेस्ट नहीं देते बच्चे, कभी खुद कर लिया करो। इस तरह से वो चम्मच कड़छी ऐसे हिला रही है, अब वो आप खाओगे तो आप भी क्या करोगे? ऐसे ही बातें करोगे ना।
मम्मा तो रोती रहती है सारा दिन, कभी प्यार से खिलाया करो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं आपको भी नहीं खिलाऊंगा। ऐसे फिर बोलते हैं ना, सबको पता है, घर पे सारे ऐसे बात करते हैं। तो परमात्मा की जब याद में खाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। अब दोनों में बताओ डिफरेंस क्या है, लेफ्ट और राइट, कौन सा इजी है पढ़ना? राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट में स्पेस नहीं है। अब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। आपके घर में कोई बात आती है तो आपके पिताजी या मम्मा से आप बात करते हो, वही बात गली मोहल्ले में आती है तो कितना अच्छा सजेशन देते हैं। यस और नो? आपके फ्रेंड्स भी कहते हैं आपके मम्मा पापा बड़े समझदार हैं, और आप क्या कहते हो? कभी रह के तो देखो, पता लगेगा। मतलब वो दूसरों को बहुत अच्छी सजेशन दे रहे हैं, पर घर में नहीं। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है। बुक को ऐसे पढ़ेंगे तो समझ आएगी, यहाँ रखेंगे तो नहीं पढ़ी जाएगी। अपना बच्चा दिल का टुकड़ा, तो उसकी क्या चाहते हैं वो परफेक्ट, वो गलती भी करता है तो कहते हैं ऐसे कैसे मेरे बच्चे ने गलती की। और दूसरा कोई गलती करता है, अरे नॉर्मल इंसान ही तो है, बेचारा बच्चा है ना, गलती होगी तो क्या बड़ी बात है, ऐसे समझाएंगे। यस और नो? हाँ जी, सबके घर की कहानी है ना ये, है ना? तो इसका मतलब प्रॉब्लम ये है, ये नहीं कि उनमें कुछ गलत है, प्रॉब्लम ये है कि उनको आपसे टू मच अटैचमेंट है। माना उन्होंने यहाँ पे आपको चिपका के रखा है। तो अब आप सबको भी क्या करना है, मदर और फादर को भी स्पेस देनी है, उनकी बात माननी है, समझना है वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने मेरे से ऐसे बात क्यों की। ऐसे नहीं, उन्होंने जो बोला उसके पीछे का मोटिव देखोगे तो फिर आप शांत हो जाओगे। ठीक है? अब इस वीडियो को और ध्यान से समझते मेरा हैं। मन नहीं था, उन्होंने जोर दिया तो मैंने खा लिया। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है। मैं तो डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहती थी, लेकिन वो खुश नहीं थे। क्या करें, लोक लाज का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। मैंने उनकी खुशी के लिए किया, इस सोच से अपनी खुशी गवाएंगे करते समय अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाएंगे, उनके ऊपर एहसान जताएंगे। अब वो भी हमारी खातिर कुछ करें ये चाहेंगे, और अगर नतीजा अच्छा ना हुआ तो हम दोषी उन्हें ठहराएंगे, चाहे हम उनकी खुशी के लिए करें, चाहे हम डर से करें या मजबूरी से। करने का निर्णय सिर्फ और सिर्फ हमारा है। नेवर से आई डिड इट बिकॉज ऑफ यू, नेवर बिलीव आई हैड नो चॉइस। इट्स ऑलवेज आवर चॉइस। समझ आया? अब आप सबका करियर का टाइम है, पीक है ना। अब आपके पेरेंट्स आपको सजेस्ट करेंगे, आपको वो सुनना है, पर आप कल को ये ना कहो आपको कुछ भी चीज फोर्सिबली कराई गई, क्योंकि आप लाइफ टाइम उस चीज के लिए रिग्रेट करेंगे। तो आपकी लाइफ का जो पैशन है वो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, अगर नहीं है तो फिर उनके साथ बैठ के डिस्कस करो, इरिस्पेक्टिव कि लोग क्या कहेंगे, ये चीज क्या होगी। फिर हम पूरी लाइफ ऐसे रिग्रेट करेंगे, काश मैं ये कर लेता। कि काश वर्ड नहीं लाइफ में आना चाहिए। ठीक है? तो अभी हिम्मत करके बतानी है, अपने अंदर नहीं छुपाना। कई बच्चे क्या होते हैं, पता होता है ये चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, हमें ऐसा नहीं बनना। जो भी बात है प्यार से। ठीक है? अब राजयोग का बेस क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मिली इंट्रोडक्शन, कौन? मैं आत्मा और मेरे पिता
परमात्मा, अब रिलेशन जुड़ गया उनसे, क्या जुड़ा? ठीक है। अब प्यार हो गया उनसे, हाँ जी, हो गया लव। ये वाला सच्चे वाला लव है, दुनिया वाला नहीं है ये। ठीक है, इसमें कोई धोखा नहीं मिलेगा। और फिर अब पिताजी मेरे इस पूरे विश्व के मालिक, तो फिर मैं भी पूरी प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार हूं। बताओ, राजा का बच्चा क्या 2-3 चेयर सोने की से काम से खुश हो जाएगा? उसके पिता का ये ले 2-3 चेयर ले जा सोने की, क्या कहेगा? पिताजी ध्यान से सुन लो बात, पूरा राज्य मुझे चाहिए। ये ऐसी छोटी सी बात मत कर देना, ये किसी और को सुनाना ये चीज कि 2-3 चेयर ले जाओ। राज्य मेरा है, आप देख लो, नहीं तो मैं आपको बोल दूंगा कल से नहीं आना, नहीं है महल में। बोल सकता है कि नहीं? पिता भी कहेगा हाँ भाई ये बोल सकता है, कहेगा ठीक है बेटे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ जी, बताओ। तो पिता आपसे क्या चाहता है? बच्चे आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो, कोई भी बात आए मुझे दे दो। हम क्या कहते हैं? ना ना, भगवान को थोड़ी डिस्टर्ब करना है। पिता को घर में डिस्टर्ब करते नहीं हो बात बात में, तो वो कहता मुझे भी डिस्टर्ब करो, वो रेडी है। इसको और एग्जांपल से समझे। एक बार एक लड़की, उसके पिता माता पिता उसके लिए रिश्ता देखने गए किसी दूसरे गांव में। तो वहां जाके उन लड़का पसंद कर लिया, वो आर्मी में था। तो उन्होंने फोन किया लड़की को कि ऐसे ऐसे हम इस गांव में आए हैं, तुम्हारे लिए लड़का देखा है, ऐसे उसकी डिटेल दी। माना उसकी क्या दी? इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब उसने मन ही मन क्या सोचा? मेरे पति देव, है ना, आ गया थॉट, रिलेशन जुड़ गया। अब सारा दिन वो उनका चित्र लेके फोटो लेके ऐसे मुस्कुरा रही है मन ही मन। मिली नहीं है अभी तक उसको, ऐसे ही मुस्कुरा रही है देख के मेरे पति जी, है ना। फिर न्यूज़पेपर में आया कि वहां जो व्यक्ति उस डिपार्टमेंट में है फौज में, उनकी सैलरी बढ़ गई, और वो पूरे घर में गाना गुनगुना रही है। ठीक है, अभी रिश्ता नहीं, रिश्ता जुड़ा है, शादी नहीं हुई। माना उससे क्या हुआ? उसका प्यार जुड़ गया और उससे प्राप्ति होनी शुरू हो गई, उसकी सैलरी बढ़ गई तो खुश हो गई। मतलब कल को पता लगा वो थोड़ा सा बीमार है, उसका मुंह भी, हाय मेरा पति, हुआ नहीं, फिर भी ऐसे बातें। अब भगवान के साथ भी तो रिलेशन जोड़ सकते हैं। जब दुनिया वालों से जोड़ के खुशी उदासी हो गई, तो फिर घर में हस्बैंड वाइफ की आप देखते होंगे, मम्मा पापा की लड़ाई हो जाती है, तो दोनों का चेहरा कैसा होता है? जैसे लाइट का बल्ब नया लेके आते हो ना, फिर उसके बाद फ्यूज होने के बाद होता है ना, ऐसे देखते हो ना घरों में। अब भगवान से रिश्ता जोड़ोगे, कभी मन उदास होगा? नहीं होगा ना। क्यों? वो डांट, क्यों? अगर बाप डांटेगा तो हम भी ऐसे गलत कैरेक्टर वाले बन जाएंगे। बाप तो प्यार से समझाता है। ठीक है। तो राजयोग में क्या करना है? कहते आप यहाँ आने से पहले क्या करते हो? जूते चप्पल बाहर रख के आते हो। परमात्मा कहते बच्चे, दे रूपी जूता, माना ये जो शरीर है ये हमारा एक तरह से, इस आत्मा ने कपड़ा है, इसका लिबास है, इसको उतार के आओ। माना समझ के आओ आप आत्मा हो। पर लोगों को वो समझ नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया? चप्पल बाहर रख के आना शुरू कर दिया। समझ आ गया? कहा क्या था? ये शरीर रूपी चमड़ा उतार के आना। अब ये तो उतार नहीं पाएंगे, अगर जूता वही वही चमड़े का लगा। फिर कुछ लोग बेल्ट भी उतार आते हैं, पर्स भी बाहर रखाते हैं। समझाया कुछ था? ठीक है, तो इसमें क्या करना है? अब मैं देखो, परमात्मा से कनेक्ट, तो उसकी शक्तियां मुझ में आने लगेंगी। ठीक है। तो राजयोग का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं मैं आत्मा हूँ। ठीक है, फिर हम कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, फिर हमें उसका अनुभव होता है। ठीक है। अभी हम आगे जाके पहले मेडिटेट फिर से करेंगे। तो ये जो 5 विकार हैं, जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं ना, तो ये 5 विकार खत्म होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? यहाँ शांति। हम बाहर की चीजों से सुख क्यों ढूंढ रहे हैं? हम सब, कोई किसी भी गलत वे में कुछ देख के सुन के क्यों सुख ढूंढ रहा है? क्योंकि यहाँ नहीं है।
जब हम देखेंगे कि मैं आत्मा, चलो फील करें, ओम शांति। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। अनुभव करें मुझ आत्मा से सुखों की किरणें पूरे शरीर में फैल रही हैं। परमात्मा पिता से ये सुखों की किरणें मुझसे निकल चारों ओर फैल रही है। ओम शांति। अब कुछ मिथ्स हैं मेडिटेशन को रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहला, कई लोग कहते हैं संकल्पों को बंद कर दो। जैसे लाइट का काम है ना, बल्ब का काम लाइट देना, अगर वो ऑन होगा तो लाइट जगेगी, अगर वो फ्यूज हो जाएगा तो नहीं जगेगी। अगर आत्मा है, आत्मा का पार्ट है मन, मन का काम है सोचना, तो फिर सोचना कैसे बंद हो जाएगा? थॉट्स कम हो सकती हैं पर बंद नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट प्रार्थना। क्या कर रहे हैं हम? भगवान से प्रार्थना क्या कर रहे हैं? भगवान, रिक्वेस्ट है मेरा ये काम पूरा कर दो, स्पेशली एग्जाम डेज में। भगवान इस बार बस ये पेपर निकलवा दो, शाम को 11 रुपए के लड्डू जरूर चढ़ा के जाऊंगा। करते हैं ना? या शाम को आपका 40सा जरूर पढ़ूंगा, आज तो गीता का ये वाला अध्याय आज पूरा करूंगा, या फिर 16 सोमवार के व्रत जरूर रखूंगा, बस ये काम पूरा कर दो। किसी को भी कोई गलत शब्द नहीं बोलूंगा आज के बाद। सच बताओ, करते हैं ना कुछ ऐसे? सारे बुजुर्ग जो भी दिखते एग्जाम वाले दिन सबके पैरी हाथ लगाएंगे, सबसे दुआ नहीं बस आपकी दुआ चाहिए। बाकी दिन हम किसी से डरते हैं क्या? क्यों ऐसा होता है? अंदर में हमें पता है कि आज हमें दुआओं की जरूरत है, पर हम ये भूल गए हमें रोज दुआओं की जरूरत है। और वो मांगनी नहीं पड़ती, वो कमानी पड़ती है। वो हम जानेंगे कैसे कमानी है। फिर मंत्र जाप। एक बार एक आप जैसा बच्चा है ना, कहीं गांव में गया, वहां गांव से वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में गया। तो वो फ्री होता था पूरा दिन, तो वो क्या करता था, कहता क्या करूं, ऐसे बातें करता, भगवान आप कहाँ हो, क्या हो, ऐसे मीठी मीठी बातें करता था। और उसको लगता था जैसे भगवान भी उसका आंसर दे रहा है। एक पंडित जी आए, कहते क्या कर रहा है? तब भगवान से बातें कर रहा हूँ। कहते मूर्ख, ऐसे बात करते हैं? फिर उन्होंने मंत्र सिखाया, बिठाया, ऐसे बैठना है, ऐसे जाप करना है। अब वो बेचारा बैठा ना जाए, क्योंकि पहली बार बैठने लगा, मंत्र जाप करते करते रात निकल गई, याद ना हो। तो पंडित जी घर गए, कहते भगवान आज मैंने तुम्हें एक भक्त से मिलवा दिया। तो कहते, भगवान की आवाज आई, मूर्ख, तुमने एक मेरे इतने प्यारे बच्चे को मेरे से दूर कर दिया। वो इतनी मीठी प्यारी बातें कर रहा था, अब वो मंत्र जाप कर रहा है, ना उसको समझ है ना कुछ है, वो तो डर के बैठा है कहीं भगवान उदास ना हो जाए, गुस्सा ना कर जाए। हम भी तो देखें, जो ये हम कुछ पढ़ते हैं, ये आप में से कोई ना कोई होगा
जिसने ये स्तुति लिखी, मान लो आपने अपने पिताजी की स्तुति लिखनी है दिल से, या मैंने अपने पिता की स्तुति लिखनी है, उसमें फर्क होगा? जो आपने अपने पिताजी की स्तुति लिखी, माना उनकी तारीफ लिखी, जब मैं वो पढ़ूंगा मुझे भावना आएगी उसमें? नहीं। मैं पढ़ूंगा, अच्छा है, अच्छे वर्ड्स हैं उसमें, तो उस अच्छी वाइब्रेशन से मुझे शांति मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स हाई एनर्जी के हैं। पर अब आप अपने आप से पूछो, तारीफ किसी और की, हमें उसमें कोई पता नहीं है, हम तो सिर्फ उसको याद कर रहे हैं, और फिर क्या होता है, हम एक दो दिन तो अच्छे से मंत्र जाप करते हैं, 3-4 दिन बाद मंत्र ऐसे, माला ऐसे चल रही है, हम कहीं और, अच्छा वो काम, अच्छा माला हुई नहीं, इस तरह से चलता है। चेक करना सब अपनी हालात, और घर में जो भी आप कैसे करते हो आप देखना, वो बार बार चेक करेंगे, अच्छा इतनी बड़ी है, ध्यान कहीं और होगा। क्योंकि हमें नवीनता चाहिए, न्यूनेस चाहिए, ऐसे तो बोर हो जाओगे। तो भगवान कहता बच्चे मेरे से क्या करो, बातें करो। अब कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या योगा। अब तीनों क्या है, फिजिकल, शरीर के लिए है, आत्मा के लिए थोड़ी। आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को क्या चाहिए, परमात्मा से प्यार, शक्ति। और हम क्या करते हैं, परमात्मा से इधर उधर की बातें। वो भी करो, पर भगवान को ये पसंद नहीं कि तुम किसी और का जाप कर रहे हो और उसको सोचो कि मैं भगवान को याद कर रहा हूं। मान लो अब आप एग्जाम देने जा रहे हो, अब मंदिर या गुरुद्वारा साहब के आगे से निकले, आजकल क्या कर रहे हैं बच्चे, बाहर खड़े हो, मेरी बात सुन ले, बस निकल गए। भगवान आपको कुछ आंसर दे रहा होगा, बच्चे ये वाला पेपर आएगा, ये क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, है ना? आपने सुना, क्योंकि टाइम ही नहीं है। और वापस जब घर से जा रहे हो, एग्जाम अच्छा हो गया, तो भगवान को एक बार भी दिल से नहीं बोलेंगे भगवान शुक्रिया ना, मम्मा आज मैंने बहुत दिल से पढ़ाई की थी, इसीलिए एग्जाम अच्छा हुआ है, किसी का कोई रोल नहीं है मेरी लाइफ में। आपने भी ऐसे ही बोला था तू नहीं कर पाएगा, मैंने किया ना। तो माना जब क्रेडिट लिया, तो किसने लिया, बोलो? हमने। अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो भगवान ऐसा क्यों करता है मेरे साथ, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं, मतलब भगवान गलत है, आप बोलो बोलो सही हो। अब भगवान की याद, पहला है बिजनेस या स्वार्थ करी, कंडीशनल। भगवान अगर टॉप किया तो ये वाला भोग मम्मी से बनवा के आपको लगा के जाऊंगी, अगर टॉप नहीं हुआ तो आपको भोग नहीं मिलेगा। भगवान ने आपका भोग खाया कभी? कभी किसी ने देखा भगवान ने भोग खाया? आपने सिर्फ ऐसे दिखा दिया और खुद आके खाना शुरू कर दिया, तो उसको क्या फायदा आपके भोग से? फायदा है कोई? फिर किसका फायदा है? हम खुद ही सोचते हैं इसमें से 4 लड्डू तो मैंने खाने हैं, मम्मी बाकी देख लेना, 4 मेरे लिए रख लेना, बाकी बांट देना। ऐसे ही होता है कि नहीं? पहला। सेकंड, डर से। हम भगवान को डर से याद करते हैं, इसलिए कहते हैं हम गॉड फीयरिंग है, मानो भगवान से डरते हैं। नहीं, भगवान से कौन डरेगा, जो गलत काम करेगा। घर में बाप से कौन डरता है, बताओ? पिताजी से अपने कौन कौन डरते हैं? जो गलत काम करते हैं वही डरते हैं ना। अगर सही काम करोगे डर लगेगा? नहीं लगेगा। पता है कि हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आए हैं, तो भगवान से हमने प्यार करना है। अगर हम उससे डरते हैं तो मतलब हम गलत काम करके आते हैं। फिर तीसरा, भगवान से कंप्लेंट करेंगे, भगवान हमारे घर में क्या दिक्कत थी, साथ वाले के घर में मर्सिडीज और हमारे घर में, बोलो बोलो, बोलते हैं ना, वैगनर, और कौन सी i10 i20, बताओ क्या दिक्कत थी हमारे घर में? भगवान उसके देखो घर में मम्मी पापा कितने एजुकेटेड, कितने प्यार से रखते हैं, अब मेरे घर पे देखो पिटाई भी कर देते हैं, ऐसा क्यों?
तो भगवान को कभी दिल से नहीं बोलेंगे भगवान तुमने इतना कुछ दिया, उसके लिए भी शुक्रिया है। एक बार एक व्यक्ति ऐसे खड़ा कहता भगवान उसको तुमने बाइक दी, कार दी, और मुझे साइकिल दी। तो ऐसे चिल्ला रहा था, इतने में एक व्यक्ति आया, उसके दोनों पैर ही नहीं थे। उसको देखा, भगवान ठीक है, शुक्रिया, पैर तो दे दिए, और चला गया वहां से। क्यों? हमारे पास जो है हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, उसके लिए थैंकफुल नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? जो हमारे पास नहीं है, हम उसी को बार बार याद करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने, आप जैसा बच्चा होगा, उसने बड़ी तपस्या की, तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने कहा बच्चे क्या चाहिए? तो उसने सोचा। अब आप क्या सोचोगे, आपको पता ही है, कितने कुछ, काफी कुछ होगा दिमाग में, ये चाहिए। तो इतने भगवान ने कहा बच्चे जो तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा, क्योंकि उसकी उसने तुम्हें हेल्प की इस तपस्या में आगे बढ़ने के लिए। तो उस व्यक्ति ने, बच्चे ने क्या मांगा पता है? कहता मेरी एक आंख फोड़ दो। आगे, पड़ोसी की। तो मतलब दूसरों के दुख से ज्यादा खुशी है, अपने सुख से ज्यादा खुशी नहीं है कि भाई मुझे मान लो मैंने 10 करोड़ मांग लिया, उसके बाद 20 आ जाए तो क्या बड़ी बात है, मैं भी सुखी वो भी सुखी। नहीं, मेरी एक आंख उसकी दोनों। तो ये हमारा कहीं ना कहीं गलत तरफ, हम डायरेक्शन तरफ जा रहे हैं। फिर भगवान से गलत रिलेशन है। तू मालिक है, मैं दास हूं। भगवान कहता तू मेरा बच्चा है, तू मेरे चरणों की धूल नहीं है, तू और मैं एक समान है। बस तू गुणों और शक्तियों में थोड़ा कमजोर है ना? तो भगवान से हम रिलेशन क्या बना सकते हैं? वो आप सबको बनाने हैं, फादर मदर। तू मात पिता आलक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। तो वो माता पिता है, तो फिर पिता से माँ बना लो, पिता बना लो, अपने दिल की बातें करनी है। फिर टीचर, अभी हमें कौन पढ़ा रहा है? ये भगवान की एजुकेशन है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये भगवान निराकार परमात्मा चला रहा है। ठीक है? तो इस शिक्षा से क्या होगा? हम देवी देवता बनेंगे। ठीक है? कंपेनियन, उसको अपना साथी बना लो। पार्वती माँ का दिखाया, उसने तपस्या करके उसको अपना साथी बना लिया। बी लव्ड चाइल्ड, फ्रेंड एंड सतगुरु। तो भगवान को अपना बच्चा, सती अनुसुईया की कहानी दिखाई, उसने उनको अपना बच्चा बना लिया। ठीक है? खुदा को अपना दोस्त बना लो। दोस्त क्या करेगा? कहीं भी कोई बात आई, प्रॉब्लम आई, तो आपकी मदद करेगा। कहीं भी जाना है तो उसको साथ लेके जाओ। फिर सतगुरु, सतगुरु क्या करते हैं? दुनिया में लोग गुरु की तरफ जाते हैं कि मैंने गुरु कर लिया। भगवान कहता मैं सतगुरु हूं, उन गुरुओं के भी गुरु हूं। तो आपको सदगति देगा, माना आपको स्वर्ग में ले जाएगा, माना आपको देवी देवता बनाएगा। तो इसीलिए गायन है, मनुष्य से देवता किए, बोलो बोलो, करत न लागी वार। तो मनुष्य से देवता बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस सिर्फ उसकी कहना मान लो। ठीक है? हाँ जी, अभी हम एक वीडियो से थोड़ा और समझ लेंगे। जीवन में मुश्किलें आए तो भगवान पर, देवी देवताओं पर, लोगों पर, किसी की बुरी नजर पर, प्रकृति पर, ग्रहों पर, किसी पर दोष ना लगाएं। औरों को जिम्मेदार ठहराने से हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे कर्मों का परिणाम है।
परमात्मा को अपना साथी बना लें। उनकी शिक्षाओं को अपने हर कर्म का आधार बना लें। आपका भाग्य बदल जाएगा। समझ आया? हमारे साथ जो हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं। ठीक है, तो आज हमें ऐसे कर्म करने हैं ताकि भविष्य में वृद्ध आश्रम तो ना हो, है ना। कितनी गलत चीज है ये जो सोसाइटी में हो रही है। हम भगवान को अपना साथी तो बनाएंगे ही, पर अपने माता पिता को भी ऐसे पलकों पे रखें, एटलीस्ट ऐसे निकृष्ट कार्य हम नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने हमें बड़ा किया, सब कुछ दिया, तो हमारी ड्यूटी है ना उनके लिए, कि नहीं है? उनको भी वो रिसोर्सेस देने की, उनकी ब्लेसिंग्स लेने की। तो राजयोग क्या है? इसमें हमने एक प्योर थॉट क्रिएट किया। जब भी कोई आप बीज डालते हो तो उससे फल निकलेगा। कईयों का फल एक दिन में, मान लो बड़ा होगा, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 5, कोई 10 साल। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप परमात्मा की याद में रहोगे तो अच्छे अच्छे फल निकलेंगे। तो लेफ्ट साइड देखेंगे, ये है एक ब्रेन, जो नॉर्मल व्यक्ति जो यहाँ नहीं आ रहा पूरा काम करता है। और ये राइट साइड है जो रोज मेडिटेशन करता है। तो आप उनके ब्रेन में डिफरेंस देखो, दिख रहा है स्क्रीन पे कितना है? ये जो आपको क्या दिख रही है, चिड़िया है ना, ये चिड़िया किसकी निशानी है? ये निशानी है कि वो शांत है। तो देखो अब दोनों का ब्रेन में कितना डिफरेंस है। और जब राइट साइड वाला बच्चा शाम को घर पे बात करेगा तो कितना रिलैक्स होगा, या उनके पिताजी भी अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो कितने शांत होंगे। फिर आप देखो रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट पे कितना डिफरेंस आ गया, लेफ्ट साइड बिफोर एंड आफ्टर, कितना फर्क है। हाँ जी, फर्क आ गया ना। तो इसीलिए आजकल आप देखो बीपी तो इतने हाई रहते हैं, बच्चे भी आजकल अपनी सोशल साइट पर स्टेटस डालते हैं, हम ऑलवेज ऑन हाई। इससे क्या होगा बेटा, आपका हार्ट खराब हो रहा है, आपकी स्टंटिंग हो जाएगी। तो आप बता रहे हो फेसबुक पे कि आज से 10 साल 15 साल बाद मैं एडमिट होने वाला हूँ हार्ट के ऑपरेशन के लिए, बताओ। फिर कहेंगे, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, प्राउडली बोलेंगे, मैं नहीं सुनता किसी की। बेटा आपका ही नुकसान है, दिमाग की नसें आपकी खराब हो रही हैं, सामने वाले का क्या जा रहा है, बोलो। मतलब आजकल अपनी तारीफ इस वे में करते हैं बड़े खुश होके, ये तारीफ है आपकी। और फिर आजकल बच्चे, हम लोग मिलते हैं, भैया आई एम वेरी इगोइस्टिक, ध्यान रखना। इसको मैंने कहा हिंदी में ट्रांसलेट करना, मैं बहुत घमंडी हूँ। कमाल है फिर, रावण का घमंड नहीं बचा बेटा, तू क्या चीज है। मतलब हम सोचो हम किस लेवल की बातें कर रहे हैं। आप में से तो नहीं कोई ऐसा बोलता? नहीं, हम लोग तो कहते हैं आई एम वेरी पोलाइट, हम्बल, है ना, बोलते हैं ना। ऐसे होने चाहिए परमात्मा के बच्चे। अब यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, 5 साल से ऊपर, चाहे आप 100 125 साल, जब तक आप इस जीवन में हो आप यहाँ आ सकते हो। ठीक है, और यहाँ इस पाठशाला में 6 साल की गुड़िया भी आती है, और 78 ईयर्स के एक माता, 8 या 76 ईयर्स के एक माता भी आते हैं। ठीक है, तो सारी एज ग्रुप के हैं ना, वैरायटी है, वो भी रोज आते हैं। तो फिर आप सब रोज आओगे तो फिर आप क्या बन जाओगे? देवी देवता बनोगे। और क्या बनाना है आपको बताओ, उससे ऊपर तो कुछ है नहीं ना। तो अब इसका आंसर दो अच्छे बच्चों की तरह। हु एम आई? आम अ सोल इन माई बॉडी, मतलब थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब चलो ये वीडियो देखो। कोई उदास है, परेशान है आप भी ऐसे ही बैठते हो, या ध्यान से नाराज देखो। है, हम उन्हें समय देते हैं, प्यार से बात करते हैं, और बहुत जल्दी उनका मूड
ठीक कर देते हैं। जब हम खुद उदास होते हैं तो हम औरों से बात करना चाहते हैं। हमें लगता है दूसरों से बात करने से हमारा मन हल्का हो जाएगा। जब हम औरों का मूड ठीक कर सकते हैं तो क्या हम अपना मूड ठीक नहीं कर सकते? अपने आप से रिश्ता बनाएं, खुद से प्यारी प्यारी बातें करें। हमारा मूड हमसे अच्छा कोई ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, तभी हम अपना मूड ठीक करें। चलो, अब आप वीडियो देखते जाना साथ के साथ, ताकि आपको इजी रहे समझना। रेड लाइट आप कर दो। हाँ जी, ये फर्स्ट फर्स्ट, ऊपर भी फर्स्ट। यस, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव इन टॉप रैंक, फर्स्ट रैंक। हाँ जी, देखे स्वयं को, मैं चमकता सितारा, परमात्मा पिता से प्रकाश ही प्रकाश मेरे ऊपर। अनुभव करें लाइट ही लाइट का, शांति ही शांति का। मैं शांत स्वरूप आत्मा, अब मैं आत्मा यहाँ से चलती हूँ अपने घर। देखे स्वयं को सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में। जहाँ शिव बाबा और हम सब आत्माएं, वो सुप्रीम स्टार और हम सब स्टार, अपने पिता से अपने दिल की एक बात कह दें, जो आपको बहुत परेशान कर रही है, जो आपको दुखी कर रही है, जो आपको रेस्ट नहीं करने देगी, वो बाबा से सुना दें। जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, वो भी सच्चे दिल से बाबा को कह दें, बाबा मुझे आपसे ये चाहिए। और फिर देखें इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर परमात्मा से किरणें मेरे ऊपर, और शांति की किरणों को हम सब फरिश्ते इस पूरे विश्व में फैला रहे हैं। पूरे विश्व में सुख और शांति की किरणें फैलती जा रही हैं।
हम सब चमकते सितारे, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो? ऑनलाइन या यहाँ पे भी कोई है, कोई डाउट क्वेश्चन है? आज थोड़ा सा लाइट सेशन था क्योंकि ये जरूरी था कैसे हम मेडिटेट करें। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेडिटेशन हमेशा आंखें खोल के होती है। आंखें बंद करते हैं तो आप सबने फील किया होगा, नींद आ जाएगी। बाप को याद करना है घर में या यहाँ पे, आंखें बंद करेंगे मम्मी पापा को याद करते हुए, तो वो पीता है तो आंखें खुली होनी चाहिए। ठीक है। अब आपको मुश्किल लगेगा आंखें खोल के याद करना, तो इसके लिए आप क्या करो, 10 सेकंड आंखें बंद की, 5 सेकंड खोल लो, फिर बंद की, फिर खोल लो। धीरे धीरे ये चेंज होगा, क्योंकि हमें कर्म योगी बनना है। कर्म योगी मतलब गाड़ी चला रहे हो तो भी उसको याद कर सकते हैं, खाना बना रहे हैं तो भी। अगर आंखें बंद करेंगे तो कितना टाइम पूरे दिन में बंद करेंगे? और फिर ये भी नहीं पता आप कब सोए हुए हैं। नहीं तो हम देखते हैं बहुत से योग में बैठे होते हैं, आंखें बंद होती, किस तरह से चुटके खा रहे होते हैं। तो ऐसे तो नहीं खाओगे, वो तभी होगा। और कैसे योग में बैठे थे देखो, टेढ़े मेढ़े हो गए। कैसे बैठना चाहिए? सीधे, अलर्ट, आंखें कैसे ऐसे शेर के जैसे, और कैसे हुई हुई है सारी, बताओ। आप इतने यंग हो के कैसे बैठते हो? थोड़ा अलर्ट हो, एक्टिव हो, बताओ। शाम तक बैटरी डाउन हो गई? नहीं ना? तो एक्टिव हो गए। वो देखो बच्चे ने कैसे आंखें खोली है, वाह। हाँ जी। और किसी को कोई डाउट क्वेश्चन ऑनलाइन? कल हम जानेंगे हमारे कितने जन्म हुए हैं इस सृष्टि में। ठीक है, तो हम अपने जन्मों को जानेंगे कल। ठीक है। ओम शांति। और जरूर टाइम पे आना।